हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 4 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 4, जो कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित है। और भूगोल में पार्ट 1 संसाधन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो से पहले 3 वीडियो और बनाई जा चुकी है इस चैप्टर की। आज ये वर्कशीट नंबर 4 यानी कि चौथी वीडियो है। तो जिन्होंने पीछे की 3 वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर तीनों वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर पीछे की वीडियो आप देख लेंगे तो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है ये संसाधन संरक्षण की आवश्यकता के बारे में है कि संसाधनों का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं क्यों ज़रूरी है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई एक कार्यपत्रक नंबर 4 है, यानी कि क्लास 8 की वर्कशीट है। और जो हमारा डेट है ये क्या है, 16 अप्रैल 2021 है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और हमारा ये भूगोल में पार्ट है क्या, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसे हम देखते हैं। मनुष्य क्या है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। तो सबसे पहले हम ये जान जाते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। इसके पहले की वर्कशीट में भी आपको बताया गया है कि संसाधन किसे कहते हैं, फिर भी आपको एक बार बता देना ज़रूरी है। वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा करते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, पर्वत, पहाड़। दूसरा मानव निर्मित संसाधन, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन में आते हैं, जैसे मकान, कुर्सी, मेज, सड़क। तीसरा मानव व्यक्ति स्वयं भी अपने आप में एक संसाधन है जो हमारी ज़रूरतों को किसी न किसी रूप में पूरा करते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक। जैसे जब आप बीमार होते हैं तो चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस रूप में क्या है, डॉक्टर यानी मनुष्य भी आपके संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। अब आज की वर्कशीट में हम करने के वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार ज़रूरी है। तो आपने देखा कि मनुष्य क्या है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का जो है उपयोग करता रहता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि जनसंख्या क्या है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे जो संसाधन है वो सीमित रूप में है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने क्या किया है, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जैसे खनन शुरू कर दिया है, वनों की कटाई, भाई रहने की समस्या हो रही है तो लोग जंगलों को काटकर मकान बनाने लगे। इससे हुआ क्या है, प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ। यानी कि जो जंगलों में रहने वाले जो वन्य प्राणी हैं, जीव जंतु है, उनके लिए क्या आवास की समस्या होती है। तो वो क्या है, जंगल छोड़ के, जब जंगल रहेगा नहीं तो वो शहर की तरफ पलायन करेंगे, जिससे क्या है उनका विनाश होता है, लोग शिकार कर लेते हैं उनका। अब क्या है, कागज़ बनाने के लिए लोग क्या है बहुत मात्रा में क्या है पेड़ों को भी क्या है काट देते हैं, और जिससे क्या होता है कागज़ को। अतः हमें करना क्या चाहिए कि हमें ज़्यादा मात्रा में क्या है कागज़ को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने आप कागज़ को बर्बाद करेंगे, सोचिए कि उतने पेड़ आप कटना या पेड़ काटे जाएंगे। तो इस तरह क्या है, सीमित मात्रा में मौजूद जो पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। मतलब कि जो पेट्रोलियम है, जिन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, ये भी क्या है सीमित मात्रा में है, लेकिन मनुष्य क्या है इसका जो उपयोग है अत्यधिक कर रहा है, जो एक न एक दिन क्या है ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से मनुष्य आज वर्तमान समय में पेट्रोलियम का उपयोग कर रहा है, आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार, पानी और वायु को भी क्या है बर्बाद और प्रदूषित करता है। जल को भी देख रहे हैं कि आजकल जल है जो ये भी प्रदूषित हो गया है। अब हम क्या है, पीने के लिए स्वच्छ जल हमें भी नहीं मिल पा रहा है, हमें क्या है पीने के पानी को क्या खरीदना पड़ जा रहा है, और वायु भी अब शुद्ध नहीं रही। अंततः क्या है, जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं। अब प्रकृति क्या है अपने आप संतुलन बना लेती है। जैसे अभी आपने देखा है कि कोरोना जब ये फैल गया है
तो लॉकडाउन लग गया, सभी लोग क्या घर में थे, जिसके कारण क्या है कि वातावरण बहुत साफ और स्वच्छ हो गया था। तात्पर्य यह है कि जो अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। मतलब हम जब अत्यधिक मात्रा में किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो जो प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया संतुलन है ये बिगड़ने लगता है। और यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो के मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मानव का अस्तित्व बने रहे तो क्या है, प्रकृति के लिए क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का जो प्रयोग है प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए। मतलब हमें संसाधन का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि इससे क्या है, प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, और अपने हम विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसी प्लानिंग करके संसाधनों का उपयोग करना चाहिए कि ताकि ये लंबे वक्त तक क्या है हम उसका लाभ उठा सकें और जो आने वाली भावी पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सकें। तो इसे हम क्या कहते हैं, सतत पोषणी विकास कहते हैं। तो एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि सतत पोषणी विकास क्या है, तो इसे भी आप नोट करें। चलिए अब देखते हैं आगे। अब करना क्या है कि कुछ इसी तरीके से क्या करना है हमें, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम क्या संसाधनों का संरक्षण में मदद कर सकते हैं। जैसे निर्देश में क्या दिया है कि प्रत्येक नीचे चित्र दिया गया है और प्रत्येक चित्र के सामने जो दिए गए संकेत को पढ़ना आपको है और फिर आपको बताना है कि उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि एक लड़की जो है बुक पढ़ रही है, लेकिन ये एक नहीं 4 बल्ब जला के। दूसरे में बताया जा रहा है कि पेड़ पत्तों को खुले वातावरण में जलाया जा रहा है। और तीसरे चित्र में एक बच्चा जो है पानी के नल को खुला छोड़कर ब्रश कर रहा है। तो इससे क्या है, संसाधन जो है बर्बाद हो रहे हैं। तो पहले चित्र में दिया गया कि आशा घर की सभी लाइटें जला के पड़ती है, तो इसको मतलब किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं। तो चलिए देख। तो पहले में आपको लिखना चाहिए कि जो आशा है ये लाइट जो जला रही है तो इसका हमें संरक्षण कैसे करना है कि सारी लाइट ना जलाकर हमें एक लाइट जलाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब हम क्या है, सभी लाइट ना जलाकर एक लाइट जलाकर भी पढ़ सकते हैं, जिससे क्या है संसाधन का संरक्षण हो सकता है। और क्या टॉम अपनी बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, सूखे पत्ते को जलाने की बजाय उसे क्या है कंपोस्ट खाद बनाने के लिए क्या है एक गड्ढा खोदकर उसमें क्या है दबा दें। तीसरा क्या है, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि जिससे संरक्षण हो सके, तो ब्रश करते समय हमें नल को बंद रखना चाहिए, जब पानी की ज़रूरत हो तभी नल को खोलना चाहिए। अब नीचे जो दिए गए जो क्वेश्चन है इससे संबंधित उसे हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सतत पोषणी विकास से आप क्या समझते हैं। तो सतत पोषणी जो विकास है इसका जो आंसर है कि हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सकें और जो आने वाली भावी पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सके। इसे भी हम क्या कह सकते हैं, सतत पोषणी विकास कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तो भाई संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है कि मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि यदि पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। देखते हैं कि पेट्रोलियम के समाप्त होने पर प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व भी क्या है खतरे में पड़ जाएगा। फिर मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्या है बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो हम योगदान ये दे सकते हैं कि संसाधनों के संरक्षण में कि हमें जितनी ज़रूरत है उतने ही लाइट हम जलाएंगे, सूखे पत्ते को वातावरण में न जलाएं और जल को क्या है व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। मतलब हमें संसाधनों का उपयोग उतना ही करना है जितनी हमें ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम क्या है कि संसाधन संरक्षण में अपने योगदान दे सकते हैं। तो आई होप हमने इस वर्कशीट को बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी लेकिन टॉपिक सारे इसमें कवर किया गया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें।